हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट के अलग अलग डाउट है कि कट ऑफ बनेगी कैसे, क्या शिफ्ट वाइज कट ऑफ बनेगी या फिर एक ही कॉमन कट ऑफ बनेगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है शिफ्ट वाइज बनेगी, एक बनेगी। कट ऑफ बनती कैसे है, सबसे बड़ी बात ये है। सबसे बड़ा डाउट कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। एक भाई बोल रहा है कि इक्वलाइज परसेंटाइल होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। भाई क्या बात है आप सभी को, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन का प्रकार है इक्वलटाइल, उसका नाम है दोस्त, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा। ठीक है, कैसी कैसी बात करते हो आप, पता नहीं भाई। ठीक है, तो भाई बात करेंगे कि किसके बेस पर। और सबसे बड़ी बात, क्या आलोक राज जी का ट्वीट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। एक भाई ने पूछा था कि ये नॉर्मलाइजेशन किस बेस पर होगा, या फिर जो हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, वो कैसे तय होंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बेस पर भी बात करूंगा मैं। ठीक है, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट होती कैसी है दोस्त, वो तय करने वाला कौन होता है? मैं तय करूंगा? नहीं। आलोक राज जी तय करेंगे? नहीं। आप तय करेंगे? नहीं। तो कौन तय करेगा कि भाई हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इजी कौन सी है? उनके नंबर, शिफ्ट का एवरेज नंबर। नॉर्मलाइजेशन की जो वीडियो थी उसमें मैंने वही समझाने का प्रयास किया था, काफ़ी कैंडिडेट को समझ में आया ही नहीं। दोस्त तो होगा इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन। अगर आपके समझ में आए नहीं आए वो चीज़ मायने नहीं रखती, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा इसी प्रकार से। जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है। अभी अगर आपने अभी देखा ही नहीं है, हर शिफ्ट से इक्वल कैंडिडेट उठेंगे, इक्वल हर शिफ्ट से। ठीक है, किसी भी शिफ्ट से अलग नहीं होगा। एक तरीके से जो कैंडिडेट पूछ रहा है ना कि अलग अलग कट ऑफ बनेगी, मान सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि किसी शिफ्ट का 70 वाला कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा और किसी का 75 वाला भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो उसके बेस पे माने तो कट ऑफ अलग अलग ही होगी। लेकिन उसको इक्वल करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो डिफरेंस 5 नंबर का जो रहा या फिर 5 क्वेश्चन का जो रहा, उसको जो भी रहा डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। जो मैं बात बोलता हूं उसी चीज को आप सीरियस ले लेते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर चीजें बोलता हूं, आप उसी को सच मार देते हैं। क्यों? वीडियो स्किप करके देखते हैं, इस वजह से आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, तो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन तय करेगा? उनके नंबर तय करेंगे, उनका जो एवरेज स्कोर निकल के आएगा उसके बेस पर। जिसका सबसे कम निकल के आया वो सबसे हार्ड शिफ्ट बन जाएगी, वो कोई भी हो। और जिसके सबसे ज़्यादा बनेंगे एवरेज स्कोर में शिफ्ट में, वो सबसे इजी शिफ्ट हो जाएगी। किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, क्यों लड़ रहे हो आप? ठीक है, दूसरी चीज़ें, कट ऑफ अलग अलग बनेगी क्या? आप अपने दिमाग से कुछ भी मान सकते हैं, उसको अलग अलग भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं, वो आपका सोचने का तरीका है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो सभी को इक्वल करने के लिए होता है। तो किसी की हार्ड है उस बेस पर आप मान सकते हैं कि हाँ अलग अलग हो सकती है, लेकिन निकलेगी एक ही। जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें सभी को इक्वल कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट वाइज कट ऑफ नहीं, शिफ्ट वाइज कट ऑफ नहीं बनेगी, कट ऑफ एक ही बनेगी। ठीक है, दूसरी बात, कट ऑफ कैसे बनती है। तो कट ऑफ कैसे बनती है वो मैंने बता दिया आप सभी को। कट ऑफ सभी का डाटा होगा, उसके बाद इक्वलटाइल परसेंटाइल का प्रयोग होगा। हर शिफ्ट से कैटेगरी वाइज के टॉप कैंडिडेट जितने भी होंगे, 60,000 मैं वैकेंसी मान लेता हूं, तो प्रत्येक शिफ्ट से मतलब 10,000 कैंडिडेट उठेंगे टॉप में। वो चाहिए किसी भी लेवल का बने भाई पेपर, किसी को लगता है हमारी हार्ड है, इजी है, आपको टॉप 10,000 कैंडिडेट में आना है। मोटा मोटा साफ सा आपका के पास आंकड़ा है और उसी में आना है आप सभी को, वो कितने भी नंबर हो। ठीक है, वो आपका भाग है कि कैसे बच्चे बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं या फिर थोड़े डाउन लेवल के बैठे हैं, वो आपका भी किस्मत है। नॉर्मलाइजेशन को किस्मत ही बोलते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट। ठीक है, अगर आप सेंटर की तैयारी आपने की होगी तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है, नई नई चीज नहीं है ये। नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे मैंने बता दिया है, इक्वल टाइल परसेंटाइल होगा, हर शिफ्ट से समान कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और ये है इक्वल टाइल परसेंटाइल। ठीक है, किसी की हार्ड है तो उसको इक्वल कर देंगे। किस बेस पर? देखो, किसी की बोलते हैं कम करेंगे, कोई बोलता है ज्यादा होगी, भाई किसी की प्रकार से कर लो, बात एक ही आएगी। कम करना है तो कम कर लो, बराबर रखना है तो बराबर कर लो, उसी लेवल में हो जाएगी भाई। ठीक है, जैसे कि एवरेज स्कोर सपोज कीजिए 50 निकल के आ रहा है, ठीक है, और ये 19 तारीख की फर्स्ट का और सेकंड का 51 निकल के आ रहा है, किसी प्रकार कर लो, इसका क्या एक बढ़ा लो, इस या फिर सॉरी हाँ, इसका 50 है, इसका एक बढ़ा लो या इसका एक कम कर लो। बात तो वही है ना दोस्त, किसी प्रकार कर लो, डिफरेंस लेवल तो वही निकल के आ रहा है ना। ठीक है, समझ रहे होंगे चीज़ों को। तो काफ़ी कैंडिडेट का डाउट था एक कट ऑफ के रिगार्डिंग, आशा करते हैं डाउट दूर हो गया होगा। और नॉर्मलाइजेशन पर तो आप सभी के बहुत ज़्यादा डाउट बने हुए हैं, आपको पता ही नहीं है अभी तो। ठीक है, तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी को भी, किसी को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। असली खेल बाकी है दोस्त, मैं बता रहा हूं आप सभी को, असली खेल अभी बाकी है।
बहुत बड़ा खेल बाकी है अभी तो। ठीक है, अभी अपना काम बस एक ही है कि वैकेंसी को किसी प्रकार से इंक्रीज कराने का प्रयास करें अपने अपने लेवल पर। ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो, आशा करते हैं डाउट दूर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।